ਤੇ ਆਪਾਂ स्टार्ट करांगे एनर्जी ऑफ ईएम वेव ऐसे स्टार्ट करना सी हो गया था। तो जल्दी से मैं इसको रिकैप्चुलेट करता हूँ। किसी भी वेव की एनर्जी कैसे बेटे हमने समझनी है। ईएम वेव कैरी एनर्जी इन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ऑसिलेट करता है, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना जी। तो अगर हम बात करें ईएफ एंड एमएफ कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक एनर्जी इज फ्रॉम इंडक्टर। बिल्कुल सही है जी। तो एनर्जी बेसिकली क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ये देखो डेंसिटी वर्ड साथ में लिखा हुआ है। तो एनर्जी डेंसिटी है तुम्हारा, एनर्जी डेंसिटी है बच्चों, क्या है जी एनर्जी डेंसिटी, इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर एनर्जी बाय वॉल्यूम। और जब हमने ऑसिलेटिंग फील्ड का वैल्यू भर दिया तो बच्चों इसका एवरेज एनर्जी है जो कितना आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, इसका एवरेज है वो क्या आता है, हाफ आ जाता है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितना आया बोलिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। याद कर लेना है जी। एवरेज में ई नॉट होता है, नॉर्मल एनर्जी डेंसिटी में ई होता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सेम कहानी मैग्नेटिक फील्ड पे भी लग रही है। पी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जैसे ही आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो गया जी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यू बी बी स्केयर अपॉन 2 म्यू नॉट। और बच्चों हम यहाँ बी स्केयर की वैल्यू भर देंगे, क्या है, नॉट साइन स्केयर के एक्स माइनस ओमेगा टी। और इसका एवरेज जो वैल्यू है बेटा कितना आ जाएगा, इट इज हाफ। तो सबको समझ में आया कि जब भी एवरेज आएगा बेटा जी यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, बी जीरो, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और उस वैल्यू का हाफ भी आएगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया एवरेज और विदाउट एवरेज का क्या बेसिक मतलब है। आगे चल रहे हैं। रिलेशन दोनों में क्या है बच्चों, रिलेशन बिटवीन हुई एंड यू बी, प्रैक्टिकली दोनों बराबर है, एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन बोथ सेक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी कितना आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है जी। ओके, ई कितना होता है, बी सी हमेशा याद रखना है। तो सी की वैल्यू कितनी है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे क्या आ गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे चलते हैं बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया है, क्यू ई है तुम्हारा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से आपने देखो क्या है, ये मैग्नेटिक एनर्जी बना ली है। तो दोनों प्रैक्टिकली क्या है जी, इक्वल है बेटा। बोथ आर EM waves contains equal amount of electric energy and magnetic energy. EM waves contain equal amount of electric energy and magnetic energy. समझ आया जी, क्लियर। नोट करना चाहते हैं जल्दी से करें, नोट करो बेटा, आप लोग भी नोट किया करो। तू कॉपी तूने चेक नहीं कराई मेरे से बेटा, सर जी मैंने बना ली है। काका लेट आने का भी मतलब नहीं है, क्यों लेट होया बेटे, काम कर लो फिर पढ़ाई छड़ दो, हैं काम ही कर लो। आगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स टू मैग्नेटिक एनर्जी, समझ में आया सभी को। आगे बढ़ो बेटे, आते हैं। एवरेज भी इक्वल होगी ऑब्वियसली यार, एवरेज भी बेटा इक्वल ही होगी।
ठीक है, आगे बढ़ू बेटा यहाँ से। चलिए, ना कंसेप्ट आपको समझ में आया? तो और आगे चलते हैं। आज मुक्केगा जी टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये भी समझना है हमें। ईएम वेव का टोटल एनर्जी क्या होगा, तो समझते हैं इसको। इट इज अ सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। तो दोनों को जोड़ लेते हैं बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। हम जानते हैं दोनों बेटा बराबर है, तो इसका ही डबल कर दो या इसका ही डबल कर दो, तो 2 वाला फैक्टर है वो नीचे से गायब हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका है बेटा। व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बोलिए और पी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। की बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो बेटे बहुत ही सिंपल फिजिक्स है जी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पैरामीटर दोनों वेव्स की एनर्जी बराबर होने की वजह से आप इलेक्ट्रिक को डबल कर दो तो भी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, मैग्नेटिक को डबल कर दो तो भी क्या आएगा बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ एम वेव। क्लियर? आगे चलूं, बहुत समझने वाला टॉपिक है जी। लिखा बेटा? क्या सीखा हमने? हम आप करें, क्या सीखा हमने बताओ? कि एनर्जी डेंसिटी पे ई लिखना है हमेशा, एवरेज वर्ड आए तो ई नॉट लिखना है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एवरेज में हमें हाफ का फैक्टर एक्स्ट्रा लगाना रहता है, और टोटल एनर्जी क्या है, डबल ऑफ इलेक्ट्रिक या डबल ऑफ मैग्नेटिक। आगे चलूं बेटा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटे जी याद कर लेना है, बताओ एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर या बी स्क्वायर अपॉन नॉट। चलें आगे, एज ई क्या है, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। रिपीटेड स्टेप है जी। बी क्या है, बी नॉट। ये जानबूझकर रिपीट किए जाते हैं ताकि आपके दिमाग में वो पुराना कंसेप्ट है वो रिवाइज हो सके, चीजें रट सकें तुम्हें। तो क्या आएगा, ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। फिर से इसका एवरेज मारो, क्या आ जाएगा, हाफ फैक्टर। कैसे आ गया, कि एवरेज कितनी आती है, हाफ आती है। समझ में आया? तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या आई, कि अभी टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है। एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट। छोटे छोटे शब्दों में बेटे में होना नहीं है, समझना है। जब भी नॉट फैक्टर आएगा तो वो हमेशा एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, टोटल एनर्जी को आधा कर देंगे जी और बी को आप बी नॉट पीक वैल्यू भर देंगे तो वो एवरेज रिप्रेजेंट करेगा। नोट किया? नोट किया बेटा? आगे चलूं?
बहुत सिंपल है यार, मुझे तो ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं हो रही है। देखो, जब भी एवरेज की बात आएगी तो एवरेज में क्या करोगे तुम, यहाँ पर क्या लगा दोगे, जीरो, नीचे क्या लगा दोगे, हाफ। इतना समझ में आया, एवरेज में पीक वैल्यू लगती है और साइन की एवरेज की वजह से हाफ नीचे आता है। ओके, बढ़े आगे। सबको क्लियर है बेटा टॉपिक? कोई क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन बेटे? तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा। फॉर्मूले भी मैंने बनवाए हैं अभी, ताकि जो पढ़ा है उसको समझे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी बताओ, क्या सामने बोलो क्या आएगा? हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी पूछी है तो क्या आंसर आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, वेरी गुड, शाबाश। ये मैंने अभी शीट तैयार की है ताकि आपको सम अप करवाऊं कि बेटे क्या पढ़ा है हमने अभी। और 30 नंबर पे क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। बहुत अच्छे, पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, शाबाश। सभी को एवरेज का मतलब समझ में आया अच्छी तरह से। चलो अगला पॉइंट बताओ क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। एनर्जी डेंसिटी क्या आएगी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। भाई एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी की बात कर रहा है वो, तो चाहे आप ई को डबल करो चाहे बी को डबल करो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? एनर्जी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों आपस में बराबर है, बराबर है कि नहीं है? तो क्या फॉर्मूला, चाहे इसको आप डबल कर दो चाहे आप इसको डबल कर दो, क्या आएगा आंसर बताइए? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या बी स्क्वायर अपॉन, क्या तुम्हें इतना समझ में आया? चलिए तो एवरेज बताओ फिर से, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। वेरी गुड, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2 या बी नॉट का स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। समझ आया बच्चे? बताओ जी, कहीं मैटर ऑफ कंफ्यूजन आपको लग रहा है कि सर जी आपने ये बात एक्सप्लेन नहीं की है, या ये बात आप मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही है? मैं उसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। थोड़ा सा फर्क है, वो समझना पड़ेगा, तब ईएमएफ से क्वेश्चन लगेंगे, वरना क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे बच्चों। हर्ष क्लियर? हाँ बेटे, कोई डाउट किसी को? पढ़ू आगे? चलिए यहाँ से आगे नई स्टोरी पे चल रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल करने भी सीख लेते हैं बेटा। ई है 200 साइन 4 इंटू 10 की -5t -2000 x न्यूटन पर कूलम। एक ई का ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको इक्वेशन दे दिया है बेटा, ठीक है। फाइंड क्या करना बच्चों, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, एवरेज एनर्जी डेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों स्टेटमेंट में क्या फर्क लग रहा है तुम्हें यार? ये किसकी बात कर रहा है? ऊपर पूरी वेव की बात कर रहा है। तो मैं अगर स्मार्ट हूंगा तो जो ऊपर निकाल लूंगा उसको हाफ कर दूंगा, मेहनत थोड़ा ना करूंगा मैं अपनी इतनी सारी। हमें पता है आधी होती है एनर्जी। तो क्या फॉर्मूला आएगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, एवरेज एनर्जी डेंसिटी म्यू ई, और वो नहीं डालूंगा मैं यहाँ पर। बताओ, एप्सिलॉन नॉट वी नॉट का स्क्वायर बाय, बहुत अच्छे। अब बेटा मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था एप्सिलॉन नॉट को अगर आप कम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास ये तरीका है कि एप्सिलॉन नॉट को क्या कर लें आप, हर सकते हैं 1/4 पाई 9 इंटू, अगर पाई वगैरह हमें मिलता है तो। चलिए देखते हैं यार, ई नॉट कितना है, 200, फिर सीधे ही भर देते हैं वैल्यू यार।
क्या हुआ 8.854 इंटू -12 इंटू 200 अपॉन 2। ये गया जी यहाँ से 100 हो गया 1 2 4, ठीक है 10 की पावर -8 हो गया। 8.8 को करो मल्टीप्लाई 2 से, 17.7 इंटू नियर अबाउट आएगा बेटा। आंसर देखें 17.7 इंटू 10⁻8 जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब आगे तुम्हें स्मार्ट बनना है नहीं बनना है, वैसे क्या होगा इसका 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। क्लियर, मतलब समझ में आया वेव का क्या है, वेव कैसे वेव सॉल्व होनी चाहिए, टोटल एनर्जी का क्या मतलब है, एवरेज एनर्जी का क्या मतलब है। क्लियर, आगे बढ़ूं बेटा, न्यूमेरिकल समझ में आया सबको, कोई डाउट। ये धीरे धीरे पढ़ाना है बच्चे। अब फिर से नया पार्ट आ रहा है फिजिक्स में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कुछ भी आलतू फालतू नहीं पढ़ा रहे बच्चों, जो रिक्वायर्ड है वही पढ़ा रहे हैं। एनर्जी ऑफ सॉरी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या है, देखो मैंने अभी एक्सेस लाइट ऑन कर दी है ना। क्या किया है मैंने, अपने ऊपर इंटेंसिटी बढ़ा दी है ना। ज़्यादा लाइट ऑन करने से क्या होता है कि रिकॉर्डिंग में मेरा फेस है वो साफ आता है, ज़्यादा फोटोन मेरे फेस पे फॉल कर रहे हैं। तो व्हाट इज इंटेंसिटी, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। रटना है बच्चों, क्या बताओ बताओ शाबाश। मान लो यार एक एरिया है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, ए इसकी एरिया की वैल्यू है, ईएम वेव इस पे 90 डिग्री पे फॉल कर रही है, ठीक है। टी क्या है, टी समय के लिए फॉल कर रही है वेव, वेव कुछ ऐसे जाके इस एरिया पे ऐसे हिट करेंगी जाके ऐसे, ओके। तो बच्चों इंटेंसिटी क्या है, अभी मैंने टी लगा लिया यहाँ, थोड़ा सा समझना भाई, तुम पहले यू छोटा पढ़ कर आई हो, वो यू क्या था, एनर्जी डेंसिटी थी, क्या था वो, एनर्जी बाय वॉल्यूम, क्या था जी। तो यहाँ पर मैंने यूटी, मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, फुल एनर्जी कितनी इस पे गिर रही है उसको मैं इसके एरिया से डिवाइड कर दूंगा और साथ में टाइम से। तो यूनिट क्या है बेटा, जूल। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये यूटी सिर्फ एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी नहीं है। ठीक है, मतलब पूरी वेव आ रही है तो टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टोटल एनर्जी है ये। वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वेव में मैग्नेटिक फील्ड भी है, कंबाइंड जोड़ दिया हमने, कुल एनर्जी की बात कर ली हमने, एनर्जी डेंसिटी की बात पहले तो दिमाग में ये बिठा लो। यूटी क्या है, टोटल एनर्जी है बेटे, एनर्जी डेंसिटी नहीं है। इंटेंसिटी की डेफिनेशन सबको क्लियर, चलो आगे बढ़ो। एरिया है, टी टाइम है बच्चों, यू क्या है, एक बार फिर से यू टी या टी लगा दिया बेटा कि तुम्हें याद रह जाए, टी मतलब बाद में छोड़ देंगे, अभी फिलहाल तुम्हें रटा रहे हैं, टी मतलब टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। पहले यू क्या था, उस डेफिनेशन में था, अब इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बढ़ूं आगे, क्या लिखा, इंटेंसिटी का डेफिनेशन वंस अगेन, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम। चलें जी आगे, नोट किया। क्यूटी क्या है? एनर्जी डेंसिटी। हम सिंबल सेम होने से अब इतने सिंबल कहाँ से लाए भाई? ठीक है, समझना। अब देखो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। और कुल एनर्जी क्या थी, याद करो। एनर्जी बाय वॉल्यूम क्या था? ये टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या थी? एनर्जी बाय वॉल्यूम था एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर बाय 2 टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? तो एनर्जी इनसाइड द क्यूब इन टाइम टी समय में एनर्जी कितनी आएगी बच्चों? एक क्यूब है हमारे पास, का सरफेस एरिया कितना है बेटा? ए है। तो आपको पता है कि टी समय मिला है तो वेव कितना घुसेगी अंदर? टी इंटू टी। टी क्या है? वेव का वेलोसिटी है। तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा? ए सी टी। बेटा ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है जी, समझ लें बच्चों। वेव इसके अंदर घुसी जा रही है, टी जीरो पे वेव ने एंट्री मारी। टी समय में कितना वेव अंदर जाएगी? टी टी अंदर गई तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हुआ? तो इसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस टर्म को, क्या कुल एनर्जी निकल जाएगी टी समय में? बिल्कुल निकल जाएगी। देखिए तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई टी समय में? एनर्जी बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय, देखिए बड़े प्यार से, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर बाय 2 इंटू ए एल। बोलो लेंथ क्या आएगा? टी टी। तो ए सी लेंथ क्या आ गई बच्चे? सी। अब क्यूटी क्या है? टोटल एनर्जी। सिंबल पे मत फंसना, मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं बेटा। वो कहीं जगह टी नहीं लिखेगा, ये तो मैं लिख रहा हूं अपनी तरफ से टी। भाई हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। यू क्या है यहाँ पर बेटा? जो इंटेंसिटी के बाद का फिजिक्स है उसमें यू तुम्हारा एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? तो एनर्जी इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया जी? टी समय में कुल एनर्जी क्यूब के अंदर। नोट कर लें जी, बिना नोट किए हुए कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। क्लियर? जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, ईएम वेव ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बहुत अच्छी बात है, एलसीटी बता दिया मैंने बच्चों। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या आ गया? बेसिक डेफिनेशन, एप्सिलॉन नॉट, टोटल एनर्जी कितनी है देखो, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ए सी टी। ऊपर से आया, नीचे क्या है बेटा? ए इंटू टी। ए से ए गया, टी से टी गया, और इंटेंसिटी का प्यारा सा फार्मूला क्या आ गया जी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर बाय 2। मतलब ये क्या है? बताओ ये क्या है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी। क्या है बेटा? बिल्कुल सही बताया तुमने, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू सी। याद रख लेना, आई क्या है? आई क्या है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू सी। आई क्या बेटा? फिर से एक बार बेटा, जब टोटल वेव की बात करेंगे, टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी का ही फॉर्मूला हमें लगाना
पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी है उसको आप टी से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा जी तुम्हारा? इंटेंसिटी निकल आएगा। क्लियर? आगे बढ़ो। कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? चलो आगे जी। रेडी हैं सभी? एक बार फिर से डिफाइन कीजिए, व्हाट इज इंटेंसिटी? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी है क्या? एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट का स्क्वायर अपॉन इंटू पी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी। समझ आए जी? बच्चों क्लियर? कोई डाउट? पढ़ूँ आगे? आगे बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन आ रहा है जी, इक्वल्स टू 10 cos 2 इंटू 10 की पावर 7 y माइनस 6 10 की पावर 15 t। आपको ई का इक्वेशन कोई दे दिया गया है। फाइंड एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या करूं बच्चों? एवरेज इंटेंसिटी क्या है बच्चों? हाफ एप्सिलॉन नॉट नॉट का स्क्वायर इंटू सी। यही तो पढ़ा अभी हमने, फिर से बताएं एक बार। एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय सी, तो इट इज व्हाट? हाफ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? चलिए वही ले लें। चलो यार 8.854 10 की माइनस 12। व्हाट इज ई नॉट बेटा? 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10 रेज पर 8। कैसे गए हम? तो यहाँ से उड़ा दो यार 4.47। तो चलो यार -8 + 8 -12 + 8 -4 -4 1 और 2 कितना रह गया? -2। क्या रहेगा जी? इंटू 3 भी रह गया यार, बहुत अच्छे। ठीक है, तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 6 7, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 13 इंटू 10 की -2। हाँ जी, 0.13271 वाट पर मीटर। भाई कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम, कोई डाउट में प्रॉब्लम बेटे तो बताइए। समझ में आया अच्छी तरह से? नोट कर लें। शाबाश, नोट करेंगे।
चलूँ आगे। नोट किया आप लोगों ने? अब वेव को देख के डरना नहीं है यार, वेव से ही तो सारी कहानी आगे निकलती है। ठीक है, सबने नोट कर लिया, समझ में आ गया? फिर से बताओ इंटेंसिटी क्या थी? ठीक है जी। अगर देखो बी का इक्वेशन दिया होता तो फिर मैं बी का फॉर्मूला लगाता, ऐसा नहीं है कि इक्वेशन बी का दिया है फॉर्मूला तुम ई का लगा दो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पावर, इंटेंसिटी को समझने के बाद बेटे हम पावर पे आएंगे। व्हाट इज पावर? एनर्जी बाय टाइम, वर्क बाय टाइम, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन, बोलो बोले शाबाश। तो पावर का इसे क्या रिलेशन है, रिश्तेदारी निकालते हैं, बहुत आसान रिलेशन है। देखो एनर्जी को जैसे ही टाइम से डिवाइड किया, क्या निकला? पावर। व्हाट इज इंटेंसिटी? पावर बाय इंटेंसिटी क्या है? व्हाट इज पावर? इंटेंसिटी इंटू एरिया, इट इज पावर। क्लियर? आगे बढ़ूं? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं जी। यूनिट ऑफ पावर बहुत सिंपल यार, देखो इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी होती है वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जूल बाय सेकेंड इज कॉल्ड वाट। तो इंटेंसिटी इज वाट पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, पावर की यूनिट आ गई जी वाट। ये आपको बिल्कुल क्लियर है और आपको पता भी है। एक सिंपल कंसेप्ट समझते हैं। जैसे एक स्फीयर है कि कोई सोर्स है, सन को मान लीजिए, कोई बल्ब मान सकते हैं आप। तो बेटा अगर इसका आर डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी? बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या तरीका है बेटा? यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? पावर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो कैसे निकालेंगे बच्चों हम? पावर बाय एरिया, अगर पी पावर है कितने एरिया को मिल रही है? आर रेडियस है तो 4 पाई आर स्क्वायर क्यों मिल रही है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, आप जितना भी एरिया चाहते हैं, जैसे आप कुछ भी जो भी आप यहाँ पर वैल्यू भरेंगे, कितना भी एरिया ले लेंगे बेटा, उस एरिया पे आप इंटेंसिटी निकाल पाएंगे। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पावर पर यूनिट एरिया। पावर को इसके एरिया से डिवाइड करते जाएंगे, आपका इंटेंसिटी है बेटे चलता। ठीक है जी, चलें आगे। एक न्यूमेरिकल पकड़ें, एक न्यूमेरिकल पकड़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है बेटा, सन डिलीवर्स 10 की पावर 6 वाट पर मीटर स्क्वायर टू अर्थ सरफेस, फाइंड टोटल पावर डिलीवर्ड एट अ ग्राउंड ऑफ डायमेंशन। कितने एरिया में आपको डालना है जी? बहुत आसान है, करो करो शाबाश करो। व्हाट इज पावर? इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी कितना है? 10 की 6, एरिया कितना है? 10 × 20, 100। आंसर आया, हाँ 8। 2 × 10 की पावर 8, ये वाट आपका पावर आ गया। आसान है न्यूमेरिकल।
कोई डाउट? कर पाएंगे अच्छी तरह से? पावर समझ गए सभी? आगे बढ़ते हैं। A bulb emits 100 watt power around it. Find intensity and amplitude of electric field of light at a distance 2 मीटर from bulb. पावर दिया है जी, ये बल्ब है जी, यहाँ 100 वाट छोड़ रहा है ये। कितना रेडियस, कितना है बेटा? 2 मीटर। व्हाट इज एरिया? इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 4। ठीक है जी। तो इंटेंसिटी क्या होता है बताइए जी? पावर अपॉन, पावर है 100 वाट, पाई 20/7 इंटू 4। कितना आया जी? 700/88। देखिए आंसर यही हुआ है बेटा। डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ, अरे भाई डायग्राम बना हुआ था, आ रहा है आंसर नहीं आ रहा। देखिए आप, 100 वाट है, इंटेंसिटी कितनी आएगी फिर से कर लेते हैं। इंटेंसिटी 100 अपॉन, बोलिए 22/7 पाई, आर स्क्वायर कितना है 4। क्या आंसर आया था बेटा? 700 अपॉन 8। आंसर तो यही आएगा बेटा इंटेंसिटी का। आंसर क्लियर नहीं है? ठीक है जी, सबको समझ में आया इतना? कुछ काटना है तो काट सकते हैं, जैसे 350/44। फिर बताओ 1/5 आगे ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? तो एम्पलीट्यूड तो निकाल सकते हैं यार, क्या था? हाफ एफ ए नॉट ई नॉट का स्क्वायर टी। कर लेंगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम किसी को? टी पता है, ई नॉट कैन बी कैलकुलेटेड। आंसर ठीक नहीं है बेटा, आंसर में मॉडिफाई करवा दूंगा। सबको समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन? डन, क्लियर है जी कंसेप्ट? सबको पावर क्लियर हुआ? चलिए आगे बच्चे, मोमेंटम क्या होता है? सब जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी नॉन एज मोमेंटम। तो मोमेंटम और एनर्जी क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, केमिस्ट्री में पढ़ा आपने। लैम्डा क्या होता है? h/p। तो p क्या होगा? h/लैम्डा, h/लैम्डा। और f क्या होता है? c/लैम्डा। याद कर लेना, कॉमन सारे रिलेशन है। और एनर्जी क्या होता है? h/f। f की वैल्यू डाल दी hc/लैम्डा। क्या बेटा, समझ में आया? e क्या है जी? hc/लैम्डा आ गया बेटा। h/लैम्डा कितना आ गया? e/c या u/c। ठीक है, और ये किसके बराबर है? p के बराबर है। p क्या है बेसिकली? h/लैम्डा और u/। मैं आपको एकदम सिंपल भी शॉर्टकट भी सिखा सकता हूँ कैसे। आपने समझा है e क्या होता है? mc²। e को आप यहाँ क्या मान रहे हो? u मान रहे हो, तो ले जाओ। u/c क्या हो गया? m/c। क्या होता है? मोमेंटम ऑफ फोटोन, है ना एक स्टेप में। और इतनी मेहनत आप नहीं, u छोटा लिया है बेटा, छोटा ले लीजिए। आप 2 स्टेप में भी बात कर सकते हो। ये ईएम वेव्स का डेरिवेशन है बेटा, ये डुअल नेचर में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ये डुअल नेचर में पूरा मैं ड्राइव आपको वहां पर भी करवाऊंगा। तो सबको समझ में आया व्हाट इज मोमेंटम?
एनर्जी टोटल अपॉन टी, एनर्जी टोटल अपॉन, फिर से बताओ, व्हाट इज मोमेंटम, टोटल एनर्जी बाय, कंसेप्ट क्लियर। इतना लंबा नहीं जाना है, 2 लाइनों में भी आप शॉर्टकट जा सकते हो। ये सारी डेरिवेशन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत फेमस डेरिवेशन है, मैंने आगे पढ़ाना है, इसमें बढ़ाना है डुअल नेचर में। बोलिए ओके बेटा, आगे चलूं, डाउट किसी को? नहीं, तो चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। बढ़ूँ आगे बेटा, इसकी एनसीईआरटी लगाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि लाइट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मोमेंटम, तभी जब हम धूप में खड़े होते हैं तो वेव्स फोटोन हमें हिट करते हैं, हमें उनका मोमेंटम फील नहीं होता। क्यों? स्पीड बहुत ज़्यादा है। क्लियर? आगे बढ़ूं? आगे बच्चों, EM गिव्स राइज टू प्रेशर, लास्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, EM वेव्स के, मैथमेटिकल लास्ट चैप्टर टॉपिक। EM waves gives rise to pressure when they are reflected or absorbed at the surface of the body। भाई ये किसी सरफेस पे हिट करती हैं तो उस पर प्रेशर भी लगाती हैं, चाहे हम नहीं फील करते पर डिवाइसेस इसको फील कर सकते। ठीक है, इफ सरफेस एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जी, तो मैंने यार आपको, देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, याद दिला देता हूँ। अगर कोई बॉल का मास m, वेलोसिटी u ऐसे मारी और लग के दीवार से वापस आई, तो चेंज इन मोमेंटम किसको याद है? बताओ। इट इज 2mu, इट इज 2mu। याद आ रहा है? याद है कि नहीं याद है? अगर ये एब्जॉर्ब हो जाए, वापस ना आए, तो चेंज क्या होगा? अगर ये एब्जॉर्ब हो जाए यहाँ पर, वापस ना आए, वापस ना आए, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? m इंटू, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए mu होता है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए तो गेम ओवर। कैसे? देखो क्या है जी, यू बाई सी, इफ सरफेस एब्जॉर्ब्स ऑल द एनर्जी, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मोमेंटम क्या आएगा? यू बाई सी। ठीक है, व्हाट इज प्रेशर? देखो पी पी पी, परेशान मत हो जाना, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर मोमेंटम, पी फॉर पावर। सर जी 3 P से डील करना है, 3 P से डील करना है, बच्चा वैसे ही घूम जाता है। सर जी 3 P आ गई है? देखिए, नहीं घूमना हमने, 1 P के नीचे R लिख दिया। R मतलब रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। भाई 3 P में घूम मत जाना है, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय, और न्यूटन भाई बता गए थे हमें, तो फोर्स क्या होता है? मोमेंटम बाय टाइम। तो P क्या है यहाँ पर? मोमेंटम है, बोलो भाई। और मोमेंटम होता क्या है? बाय टी। अब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, आई, तो प्रेशर क्या हुआ? आई बाय सी। प्रेशर क्या हुआ? याद करना है जी, याद। नहीं समझ में आया? सर जी एक बार और समझा दूं है? सर जी एक बार और समझा दो, सर एक बार और समझा देते हैं। देखिए जी, लास्ट में देखिए बेटा, बोर्ड पर रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय
एफ क्या होता है, डीपी बाई डी टी या मोमेंटम अपॉन, आ गया मोमेंटम बाई टाइम। बोलो मोमेंटम क्या था बेटा, यू, यू अपॉन ए टी क्या होता है, चैप्टर करके मजा आया कि नहीं आया? रेडिएशन प्रेशर एकदम पूरा पढ़ाया चैप्टर बेटा, क्या जी? तो अगर वो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग होता तो सारे, तो वहां क्या आ जाता, 2I/c, ज्यादा परेशान होना ही नहीं है। पर परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग क्या है बेटा बताइए? बिल्कुल सही है जी, P 2U/c, सारे स्टेप कॉपी, हर स्टेप कॉपी। P की वैल्यू क्या आएगी, 2U/c, और ये 2I/, तो बेसिकली याद रहेगा आपको, P के चक्कर में मत फंसना। फोर्स बाय एरिया क्या है, I/c, फोर्स बाय एरिया क्या बेटा, I/c या 2I/, फॉलो किया? फॉलो किया बेटा? कोई डाउट? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कोई न्यूमेरिकल है तो लिख रहे हैं, जल्दी लिखो, शाबाश। लास्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ रहे हैं आगे। चलो आगे, आगे बढ़ते हुए, लाइट ऑफ एनर्जी फ्लक्स ऑफ, देखो एनर्जी फ्लक्स भाई समझना, इंटेंसिटी को एनर्जी फ्लक्स भी कहते हैं। फ्लक्स जो बह रहा है, तुम्हें कहाँ देखना है, यूनिट देखनी है, वाट पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी फ्लक्स क्या है, मतलब एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। एनर्जी बह रही है, किससे बह रही है, सी से बह रही है, उसको क्या कहा जाता है, एनर्जी फ्लक्स। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बहुत अच्छी बात है, वो आएगा। इफ सरफेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस। तो बेटे बोलिए, एफ अपॉन ए इक्वल्स टू, I/c, ठीक है। But we want to calculate force, तो वेरी गुड, फोर्सेस 2I/c इन एरिया, 2I कितना बेटा, 25 इंटू 10⁴, ये कितना है, 3 इंटू 10⁸। व्हाट इज एरिया, सेंटीमीटर को बेटा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या बचा, क्या रहा, गया, बोले बच्चों, 3 5 जा 5 5 जा 125, 2 जा 250, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कहानी क्लियर हुई, कोई डाउट? हम्म, नोट करें, डरना नहीं है, कोई भी बुक लगाइए आप, आपको प्रॉपर पूरा पढ़ाया गया है, सब टॉपिक समझाए हैं। आप प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन भी लगवाए हैं आपको, जो क्लियर दी गई है उसके मॉड्यूल लगाइए, डीपीपी लगाइए। बेटे थोड़ा घर पे जाके समय देना पड़ेगा, अभी EMF एकदम ताजा ताजा क्लियर है, आज ही इसको पढ़ लीजिए। टॉपिक वाइज तो बेटा चैप्टर एकदम पूरा करवा दिया है, ये पार्ट थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप समझ ना पाओ, बहुत ज़्यादा सारा नहीं डाला है, हर टॉपिक को समझाया गया है और उसके कुछ क्वेश्चंस करवाए गए हैं, ठीक है, डन। इसमें अभी एक क्वेश्चन और आता है, वेरियस टाइप्स ऑफ EM वेव्स, उनके यूजेस क्या हैं,
और थोड़ा बहुत हर्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है वो भी बता दूंगा बेटा, पर फिलहाल सिलेबस में नहीं है हर्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, चलिए। सन डिलीवर्स 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी टू अर्थ सरफेस, फाइंड टोटल पावर डिलीवर्ड टू रूफ ऑफ डायमेंशन। जल्दी से लगा दीजिए, I/A लगा दो, बोलिए पावर क्या है। I/A, I कितना है, व्हाट इज ए 160। आंसर चेक करें, अरे काफी सारे हैं यार काफी सारे, कोई बात नहीं, पहला ही गलत है। गलत है क्यों, इट शुड बी 16 है ना, एक्शन शुड बी 16। आगे क्या बच्चों, रेडिएशन फोर्स ऑन रूफ, अब उसने ये बताया नहीं रिफ्लेक्टिंग या एब्जॉर्बिंग यार। अब नहीं बताया तो क्या कर लें, एब्जॉर्ब करवा देते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है, छतें रफ होती हैं एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो F/A, हाँ जी, I/C, F क्या हुआ, I/C इंटू A, I कितना है 10⁻³ C कितना है, व्हाट इज एरिया। आंसर चेक करें बेटा, आ रहा कि नहीं आ रहा, 3 और 1 4, 2 × 10⁻⁴, 3/3 इंटू 10⁻⁻⁴ है ये, क्लियर, मिल गया। और सोलर एनर्जी इंस्टेंट ऑन रूफ पर 100 सेकेंड, अच्छा एनर्जी 100 सेकेंड में कितनी, हाँ जी, अच्छा आई क्या है, टोटल एनर्जी, टू टोटल इंटू सी, है ना, तो आई इक्वल्स टू Q/A/C/C, क्यू पर आएगा, तो 80 होता है बेटा ना, आ जाएगा, क्यू कैसे आ गया, I/A/50, आई कितना है 10⁻³, एरिया कितना है, समय कितना है, देखिए आ गया, 3 और 1 4 और 2 6, 10⁻⁶ इंटू, समझ में आया जी सबको, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, प्रैक्टिस करवा दी है बेटा, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, घर पे जाके प्रैक्टिस करें। थैंक्स भाई, आपने बहुत मन से सुना, ओके बच्चों। बेटा डाउट पूछ लीजिए, अभी तुम देखो 3 या 4 दिन में मैं कितना करवा दूंगा आपको, आप सोच कर देखिए, तीन, कोई भी चैप्टर आप शुरू करोगे बेटा उसको टाइम लगता है। हाँ डाउट पूछिए।